नमस्कार, द इंडिया टॉप में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़े गए थे और राजद की तरफ से 10 लाख रोजगार के वादे किए गए, वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से 19-20 लाख रोजगार के वादे किए। लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने रोजगार न देने का वादा और रोजगार छीन जाने की बातें कही। हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति सिंह यादव जी हैं, राजद के प्रवक्ता। सर, आपने वादा किया था और नीतीश कुमार ने भी वादा किया था एनडीए गठबंधन में, लेकिन उल्टा हो गया। न 10 हुआ न 20 हुआ, 15 लाख रोजगार छीन गए। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प था, क्योंकि वो युवा थे, युवा हैं, युवा होने के नाते बिहार के युवाओं को दर्द को समझा और हमारा जो मैनिफेस्टो रहा, घोषणा पत्र रहा, उसमें प्रथम लाइन रहा कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो पहली कैबिनेट और पहली कलम होगी जिससे 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। पूरा एजेंडा रोजगार रहा, क्योंकि बिहार बेरोजगारी का केंद्र है। देश के आंकड़े इस बात को स्पष्ट तौर पर दर्शाती है। लंबे अंतराल के बाद जो आंकड़े खुल करके आए हैं, इसमें 15 लाख रोजगार बिहार से छीन लिए गए। कौन जिम्मेदार है भाई? 19 लाख किसने कहा था? आखिर सड़कों पर अभ्यर्थी अपने हक के लिए पीटे जा रहे हैं। शिक्षक ही नहीं, अभियंता के अभ्यर्थी, कई तरह के अभ्यर्थी बिहार के सड़कों पर अपने हक के लिए घूम रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन लाठियां मिल रही है, रोजगार छीने जा रहे हैं, संस्थागत भ्रष्टाचार को बिहार में जन्म दिया जा रहा है। और उनके जो अधकचड़े लोग हैं, चट्टे बट्टे, इस सारे लोग को ज्ञान ही नहीं है। ABCD का भी ज्ञान होता हो ना, अध्ययन करें। सत्ताधारी दल के लोग हैं, लफाजी से नहीं काम चलता। आंकड़ों पे आइए ना, आंकड़ा मजबूत होता ना, ट्विटर समझ में आवे, ट्विटर इनको समझ में आएगा। इनके ट्विटर पर लानत रहती है और तेजस्वी जी के ट्विटर पर सैल्यूट रहता है, क्योंकि वो आवाम के जो सरोकार के मुद्दे हैं, उन सरोकार से जुड़ा हुआ इनका मत होता है। तो जन सरकार के सवालों को उठाना विपक्ष का कर्तव्य है। नेता प्रतिपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जन समस्याओं को जनमानस के मानचित्र पर रखें। वो रख रहे हैं। पीड़ा तो होगी, मिर्ची भी लगेगी, कष्ट भी होगा, बौखलाहट भरे उत्तर भी आएंगे। जदयू के लोग जब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में समस्याओं का हल नहीं होता हो, ये मंत्री सबके कैसे कैसे लोग को मंत्री बनाए जो कहरा का ज्ञान है जी, अपने विभाग को संचालित कर पाते हैं बढ़िया से, हैं? अभ्यर्थी उनके सड़क गेट पर अपनी हक की आवाज़ उठा रहे तो उनको सुनने के लिए गए। ट्विटर क्या है? ट्विटर जो सवाल है बिहार का, वो ट्विटर पर आता है। नीतीश जी के ट्विटर पर लानत आता है ना, तो तकलीफ नहीं होगी उनको? तकलीफ होगी, वाजिब है तकलीफ होना। हम तो चुनौती देते हैं कि आपकी जो लोग हैं इन सवालों पर, बेरोजगारी के सवाल पर आए गांधी मैदान में। जिसको नामित करके भेजना है भेजिए, आंकड़ों के साथ। धज्जी उड़ा देंगे पर्चे पर्चे, दिखाई नहीं पड़ेंगे उस मंच पर। आंकड़ा है, जवाब है जी। बिहार खास्ता हाल है बिहार का। बिहार पैसे के लिए करा रहा है, खजाने पर खाली है, नौका बिहार हो रहा है। विज्ञापनी सरकार है, अनुकंपाई सरकार है, अपने पापों को विज्ञापन के माध्यम से दबाना चाहती है। पर जनमानस में सारी बातें चली गई है। जो परसेप्शन बिहार का है सरकार का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये अपनों को बचाती है, गैरों को फंसाती है। 67 लाख रुपया पकड़ाया इंजीनियर के यहाँ, अनिल सिन्हा है। कौन ब्लड के लोग हैं, किनके खून थे जो बच गए, निजी मुचल्लक पर छोड़े गए। कहा कि अगर हम मुंह खोल देंगे तो कितने लोग बेआबरू हो जाएंगे। भयभीत हो गया शासन, चुप्पी साध लिया। इस तरह की जो चीज़ें हैं खुल करके सामने आ रही है बिहार के अंदर में। इसलिए बिहार की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है बिहार की जनता को। जदयू की तरफ से एक बयान आया है, जदयू के एक प्रवक्ता ने कहा है कि तेजस्वी यादव को अध्ययन करना चाहिए कि उनके पिताजी के कार्यकाल में
शिक्षकों की जो बहालियां हुई करती थी 34-35 हज़ार हुई और नीतीश कुमार के कार्यकाल में 3-4 लाख हो गए। कौन है, किसकी बात कर रहे, कौन बोल रहा है, कौन कौन नाम है, क्या नाम है जिसके बारे में बोले, कौन प्रवक्ता है? नीरज कुमार। उनको जांकड़ा है, वही शिक्षक बिहार को अभी तक स्कूल बचाए हुए हैं, जरा बना 5% जो बचा हुआ है। ये सब तो फर्जी रॉयल ब्लड के लोगों को बहाल कर दिया। हमारे समय में क्वालिटी एजुकेशन था, समय एक एक बच्चा से पूछ लीजिए, आज कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, मर गया एजुकेशन। बिहार में एजुकेशन मर गया, प्राइवेट सेक्टर दोहन कर रही है आवाम की। इसलिए जरा अध्ययन कर लें। बहाली हुआ था, हमको जानकारी नहीं है तो क्या पता है। हमारे समय में जो ही बहाली हुए थे ना, वो मिल के पत्थर साबित हुए। हमारी जो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुसार हमने शिक्षक की बहाली की और हमने फेयर किया, बीपीएससी से किया। इनके जैसा और सब मानेंगे देर सवेर हमरे लाइन को। तो घोटालेबाजों की सरकार 72 घोटाला कर लिया। ये नहीं मालूम है आपको? 72 घोटाला सृजन का रोज हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का, देख रहे हैं ना, 100 करोड़ निकल रहा है। सर एक आखिरी सवाल है, लगातार अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के हो या शिक्षक अभ्यर्थी हो, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल परसों भी आपने देखा था आंदोलन चला था, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव जी उनके साथ जाएंगे? ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि आंदोलन काहे हो रहा है? सरकार अस्वस्थ है, बीमार है, इसकी बानगी है ना। हम तो जन सरकार के सवाल पर खड़े दिखाई पड़ेंगे, हम कहाँ लग जाएंगे? नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट तौर पर आवाज़ बुलंद करके कह दिया कि हम जन सरकार के साथ हैं, हम जन समस्याओं के साथ हैं, हम आम जन के सवालों को लेकर के चलने के लिए हम हैं। हम इनके जैसा बैठ कर करके गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं हैं। तो हमारे साथ थे राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो गांधी मैदान में बैठकर नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के लोग फरियाले और राजद भी फरियाने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से रोजगार का मामला फिर से एक बार बिहार में उठा है, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ी गई थी, तो आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका परिणाम क्या आता है। क्योंकि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हो, बीपीएससी के अभ्यर्थी हो या अन्य अभ्यर्थी हो, सभी लोग सड़क पे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।